टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में इससे पहले के वीडियो में हमने जाना कि लेसन प्लान क्या है, यूनिट प्लान क्या है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान, कि लेसन प्लान और यूनिट प्लान दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम यूनिट प्लान की बात करें, इकाई योजना की बात करें, तो यूनिट प्लान क्या है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि यूनिट क्या होती है। जब कोई सिलेबस है, मान लो आप 6th क्लास के बच्चों को हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, या सिविक्स पढ़ा रहे हो, 7th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो अगर उसमें से हम पूरा सोशल साइंस का अगर हम सिलेबस निकाल लेते हैं, तो उसमें अगर आप हिस्ट्री को देखोगे, उसमें 11 या 12 जो टॉपिक्स हैं। सिविक्स आप देखोगे तो उसमें भी आपको टोटल 8 या 10 के करीब टॉपिक्स मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप ज्योग्राफी देखोगे तो उसमें 5-6 टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो अब इन तीनों बुक्स को आपको क्या करवाना है कि एक साल में विद इन 1 ईयर आपको कंप्लीट करवाना है। ठीक है। तो आप क्या करोगे अपनी सहूलियत के हिसाब से कि कौन सा जो टॉपिक है हम किस वीक में हमें कंप्लीट कराना है, किस मंथ में कंप्लीट करवाना है। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि मान लो हिस्ट्री में टोटल 12 जो है टॉपिक्स हैं, तो उनको आप 3 या 4 यूनिट में डिवाइड कर लोगे कि पहला यूनिट है। पहला यूनिट स्टार्टिंग के जो 3-4 चैप्टर हैं वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, तो एक उसका अलग यूनिट बना लेते हैं। उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं, जो 3-4 चैप्टर्स हैं, वो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम उसका एक अलग यूनिट बना लेते हैं। तो इस तरह से आप क्या करते हो कि जो अलग अलग जो चैप्टर्स हैं, तो कुछ नंबर ऑफ चैप्टर्स को आप अलग अलग यूनिट में बांट लेते हो। जैसा आप जब अपना बीएड का सिलेबस देखते हैं, तो आप अपना सिलेबस देखो तो पूरा जो सिलेबस होता है टोटल 4 यूनिट्स में डिवाइड होता है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो इससे क्या होता है, एक सहूलियत होती है कि अच्छा यूनिट 1 है तो टीचर्स को भी पता होता है कि यूनिट 1 मुझे इस मंथ में कंप्लीट करवाना है, यूनिट 2 मुझे इस मंथ में कंप्लीट करवाना है। तो यूनिट क्या होता है कि जो सिलेबस है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ताकि उसको जो कंप्लीट करना है, उसको पढ़ाना, उसको बताना थोड़ा सा आसान हो जाए। Unit plan is comprehensive plan that covers a specific subject or topic over a period of time, typically several weeks। तो इसमें जो एक यूनिट की बात करते हैं ना, तो इसका जो कंप्लीट होने का टाइम है वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। जो आप जब यूनिट बनाते हो तो आप खुद को टारगेट देते हो कि मुझे जो इतने चैप्टर्स हैं, ये यूनिट है, इतने चैप्टर्स को मिलाकर जो यूनिट बना है मुझे इस मंथ में कंप्लीट करवाना है। तो इस मंथ में मुझे कंप्लीट करवाना है, मतलब इस वीक में मुझे ये चैप्टर्स करवाने हैं, नेक्स्ट वीक में मुझे इतने सारे चैप्टर्स करवाने हैं, ताकि मेरा यूनिट जो है इस मंथ में कंप्लीट हो जाए। यह इकाई के समग्र लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ साथ उन विशिष्ट शिक्षण गतिविधियों, आकलनों और संसाधनों को निर्धारित करता है जिनका उपयोग उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो मान लो आपने एक पूरा एक बुक है, उसका जो सिलेबस है उसको आपने 3-4 यूनिट में डिवाइड कर लिया। एक एक यूनिट में 3-4 चैप्टर्स हो गए। अब क्या है, पर्टिकुलर यूनिट के क्या ऑब्जेक्टिव है कि जब बच्चा इस यूनिट को पढ़ेगा, जब बच्चा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेगा, तो बच्चों को क्या क्या चीज़ें पता होंगी। तो पहले तो आपको पूरे यूनिट के ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं। फिर क्या होता है कि उन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आपको कौन-कौन से मटेरियल यूज़ करने हैं, कौन-कौन से टीचिंग एड यूज़ करने हैं, कौन-कौन से मेथड यूज़ करने हैं। तो एक तरह से आप पूरा क्या करते हो, पूरा एक फ्रेमवर्क बनाते हो, पूरी एक प्लानिंग करते हो, ताकि आप टाइम से है अपने यूनिट को और उसमें जो चैप्टर्स हैं उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो। आप भी बच्चों को अच्छे से समझा पाओ और बच्चे भी उसको अच्छे से समझ जाएँ। तो इसमें सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम लेसन प्लान की बात करें, तो देखिए लेसन प्लान मतलब पर्टिकुलर एक प्लान की हम बात कर रहे हैं। आप क्लास में जा रहे हो, मान लो कल की क्लास में आपको जाना है और आपको कोई टॉपिक आपको पढ़ाना है, तो कल की क्लास के लिए एक स्पेसिफिक लेसन प्लान बनेगा। तो एक यूनिट प्लान में कई सारे लेसन हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लेसन प्लान की बात करें, तो लेसन प्लान का मतलब है, पाठ योजना का मतलब है कि आप पर्टिकुलर जितनी भी क्लास में जा रहे हो उस क्लास की एक आपकी पाठ योजना होनी चाहिए। मतलब क्या है, एक यूनिट प्लान में कई सारे लेसन प्लान हो सकते हैं। ठीक है। यूनिट प्लान जो होता है वो वीकली या मंथली बेसिस पे तैयार किया जाता है कि एक मंथ में, एक वीक में हमें इतना काम करना है। लेकिन एक यूनिट प्लान में काफ़ी सारे जो चैप्टर्स होते हैं, तो एक यूनिट प्लान में कई सारे लेसन प्लान बन सकते हैं। इट आउटलाइंस द गोल, ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटीज, असेसमेंट एंड रिसोर्सेज फॉर अ सिंगल लेसन। जैसे यूनिट प्लान में क्या होता है कि पूरे यूनिट के ऑब्जेक्टिव तैयार किए जाते हैं, टीचिंग एड्स की बात की जाती है, उसमें मटेरियल की बात की जाती है। लेकिन जब लेसन प्लान की बात करते हैं तो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक लेसन पर आप काम करते हो। यहाँ पे फिर आपको
पूरे यूनिट पे काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही लेसन पे काम करना है कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको कैसे पढ़ाना है, इसमें क्या टीचिंग मटेरियल चाहिए, इनमें कौन से मेथड्स का यूज करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हो। ये आपका बीएड का जो एसएसटी का सोशल जो साइंस है उसका सिलेबस है। तो इस पूरे सिलेबस को देखो 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब हर यूनिट में देखो कितना, फर्स्ट यूनिट देखोगे तो आप इसमें को टोटल 7 चैप्टर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सेकंड यूनिट देखोगे तो इसमें जो करीब है 10 के आसपास चैप्टर हैं, और थर्ड यूनिट में आप देखोगे तो 6 चैप्टर हैं। तो इस तरह से अलग अलग एक एक यूनिट में काफ़ी सारे जो टॉपिक जो है कवर किए गए हैं। तो मान लो फर्स्ट यूनिट है तो इसका एक टारगेट, जो भी टीचर इसको पढ़ाता है इसका टारगेट लेता है कि मुझे ये यूनिट विद इन अ मंथ कंप्लीट करवाना है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, इस पूरे यूनिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, सोशल साइंस इन स्कूल करिकुलम, पूरे यूनिट का क्या ऑब्जेक्टिव है, इस पूरे यूनिट को कंप्लीट कराने के लिए टीचर कौन कौन से मेथड यूज करेगा, कौन कौन से टीचिंग मटेरियल यूज करेगा, और जब यूनिट कंप्लीट होगा तो किस तरह का से इसका इवैल्यूएशन करेगा, किस तरह से टेस्ट लेगा। लेकिन जब हम लेसन प्लान की बात करते हैं ना, तो देखिए फर्स्ट यूनिट में काफ़ी सारे लेसन है। तो लेसन का मतलब जैसे फर्स्ट है नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस। तो इसमें अगर आप लेसन प्लान की बात करते हैं तो पर्टिकुलर एक ही टॉपिक का लेसन प्लान बनता है। तो जब अगर आप फर्स्ट टॉपिक के पढ़ाने गए तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसी टॉपिक के जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव हैं, जो टीचिंग मटेरियल है, जो मेथड्स है, सिर्फ आपको उसी पे काम करना है। तो एक यूनिट में कई सारे लेसन हो सकते हैं। तो लेसन प्लान क्या है, यूनिट प्लान का ही एक पार्ट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। तो एक आपको जो कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा क्या है, ठीक है। अगर यूनिट प्लान की बात करें तो अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड असेसमेंट फॉर अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ स्टडी। कि अगर हम यूनिट प्लान की बात करें तो इसमें क्या है कि जो स्पेसिफिक यूनिट है, चाहे उसमें 5 चैप्टर हैं, चाहे 6 चैप्टर हैं, चाहे 10 चैप्टर हैं, तो उस पूरे यूनिट की, ठीक है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, किस तरह से उसको पढ़ाना है, तो एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। लेकिन जब हम लेसन प्लान की बात करते हैं तो पर्टिकुलर एक चैप्टर की बात करते हैं। यहाँ पे जो भी प्लानिंग की जाती है पर्टिकुलर एक चैप्टर के लिए की जाती है। यूनिट प्लान, इट कवर्स अ लॉन्गर टाइम पीरियड यूजली स्पैनिंग सेवरल वीक्स और मंथ की। यूनिट प्लान है तो इसमें एक थोड़ा लंबा टाइम लगता है, ठीक है। एक वीक भी हो सकता है इसको कंप्लीट करने में, इसको कंप्लीट करने में पूरा एक मंथ का टाइम भी चला जा सकता है। लेकिन लेसन प्लान की बात करते हैं तो हर क्लास के लिए एक लेसन प्लान बनता है। तो इसका जो टाइम होता है, जितने टाइम की क्लास होगी, मान लो 40 मिनट्स की क्लास है तो आपको सिर्फ 40 मिनट्स के हिसाब से लेसन प्लान बनाने होंगे। तो पर्टिकुलर एक क्लास के लिए होता है और एक ही क्लास में ये जो लेसन प्लान है कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यूनिट प्लान को कंप्लीट करने में, पूरे यूनिट को कंप्लीट करने में 1 वीक 1 मंथ भी लग जाते हैं। इसी तरह से यूनिट प्लान की बात करते हैं, इट इंक्लूड्स मल्टीपल लेसन एंड एक्टिविटीज़ की। एक यूनिट में बहुत सारे लेसन हो सकते हैं। जैसे आपने सोशल साइंस का जो अपना देखा सिलेबस, तो एक यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में टोटल कितने लेसन थे, उसमें 7 या 8 लेसन थे, ठीक है। तो एक यूनिट में कई सारे लेसन हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लेसन प्लान की बात करें, इट इंक्लूड्स 1 लेसन एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग एक्टिविटीज़ की। इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर लेसन होता है और उसको किस तरह से करवाना है उसी की बात की जाती है। यूनिट प्लान की बात करें, इट कैन बी यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन फॉर अ सेमेस्टर और ईयर। की यूनिट प्लान में एक सेमेस्टर में, मान लो जैसे आपका सोशल साइंस का सिलेबस है तो एक सेमेस्टर में कितना सिलेबस है, उसको कितने यूनिट में डिवाइड किया जाए, किस यूनिट को कितने टाइम में कंप्लीट किया जाए। तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन टाइप में होता है कि पूरे यूनिट को कैसे कंप्लीट करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरह से इवेल्युएशन करना है। लेकिन अगर लेसन प्लान की बात करें तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात की जा रही है। इट कैन बी यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन फॉर अ क्लास। कि इसका उपयोग एक कक्षा के लिए निर्देश देने के लिए किया जाता है कि एक क्लास में जो भी आप टॉपिक लेके गए, जो बच्चों को पढ़ा रहे थे, उसके रिगार्डिंग जो भी आप इंस्ट्रक्शन दोगे, ठीक है। यूनिट प्लान, इट इंक्लूड्स लार्जर ओवरआर्चिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। कि इसमें बड़े व्यापक और लक्ष्य और उद्देश्य शामिल होते हैं, क्योंकि इसमें पूरा एक यूनिट है, कई सारे चैप्टर है। तो यहाँ के जो ऑब्जेक्टिव की बात करें, गोल की बात करें, वो काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन लेसन प्लान की बात करें, इट इंक्लूड स्पेसिफिक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव फॉर द लेसन। की इसमें पार्ट के लिए विशिष्ट मापने योग्य ही उद्देश्य शामिल होते हैं, पर्टिकुलर पार्ट के लिए, ठीक है। द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट इज असेस एट द एंड ऑफ यूनिट। की
यूनिट प्लान में जब पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाता है तभी बच्चों का जो असेसमेंट लिया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है। लेकिन जब हम लेसन प्लान की बात करें तो एक लेसन मान लो 40 मिनट्स की आपकी क्लास है, जैसी वो चैप्टर जो भी उस टीचर गया स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में जो भी उसने पढ़ाया, लास्ट में आपसे क्वेश्चन आंसर पूछता है और आपका इवैल्यूएशन करता है, आपको असेस करता है कि आपने कितना चीज़ें सीखा, कितना नहीं सीखा। तो हमें क्या समझ में आया कि जो यूनिट प्लान है, एक यूनिट प्लान में कई सारे लेसन प्लान होते हैं। ठीक है? तो एक यूनिट प्लान कई सारे लेसन प्लान से मिलाकर बनता है, जिसका एक टाइम वीक भी हो सकता है, उसको कंप्लीट करने का टाइम मंथ भी हो सकता है। लेकिन एक लेसन प्लान की बात करें तो इसमें स्पेसिफिक एक ही लेसन प्लान होता है। यूनिट प्लान में पूरे यूनिट के लिए ऑब्जेक्टिव तैयार किए जाते हैं, टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मेथड जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन जब लेसन प्लान की बात करते हैं तो इसमें पर्टिकुलर लेसन के लिए ही आप जो ऑब्जेक्टिव हैं अपने बनाएंगे, टीचिंग मटेरियल यूज़ करेंगे, मेथड्स आप डिसाइड करेंगे। और एक चीज़ और हमें समझ में आई कि जो यूनिट प्लान है उसका पार्ट क्या है, लेसन प्लान, कि एक यूनिट में कई सारे लेसन हो सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, आपको समझ में आई कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।